बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नहम, नेशनल बुक फाउंडेशन, एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले मैं थोड़ा सा तारुफ करवा दूं कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके सेंटर में हम ज़ीरो डालते हैं और ज़ीरो से राइट साइड पे जितने भी नंबर आते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और ज़ीरो से अगर हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो सारे नंबर माइनस में होते हैं। अभी 7/8 है, तो याद रखें अगर ऊपर छोटा नंबर हो और नीचे जो है ना वो अगर कोई बड़ा नंबर हो, तो आप याद रखें कि ऐसा नंबर हमेशा 0 और 1 के दरमियान में आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। अगर ऊपर यानी कि न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो ये नंबर 0 और 1 के दरमियान में आएगा। मैं अभी आपको पॉइंट्स में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। 7 डिवाइडेड बाई 8 विल बी इक्वल टू 0.8। कितना बनता है? 0.87। तो ये नंबर 0 और 1 के दरमियान में है। अभी नंबर लाइन पे ड्रा करने के लिए आप क्या करेंगे, हमारे पास टोटल 8 हिस्से हैं। हमारे पास जो टोटल हैं वो कितने हिस्से हैं? एक तो पहली कंफर्मेशन आपने ये करनी है कि ये नंबर कहाँ पे लाई करेगा, और वो हमने डिसाइड कर लिया कि ये 0 और 1 के दरमियान में है। फिर देखना है कि टोटल कितने पार्ट्स हैं, 8। तो आपने 0 और 1 के दरमियान में 8 हिस्से कर लिए। यहाँ पे आपने लगाया तो ये आधा हो गया। अब 4 हिस्से इस तरफ करने हैं, 4 हिस्से इस तरफ, तो आपने 3 लाइनें यहाँ पे लगाई, 3 लाइनें यहाँ पे लगाई, तो ये टोटल कितने हिस्से बन गए? 8। अभी इसमें से आपने किस हिस्से को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको ऊपर वाला हिस्सा देखना पड़ेगा। वो कितना है? 7। यानी कि हमने टोटल कितने हिस्से किए? 8, और उसमें से सिलेक्ट कितने करने हैं? 7 हिस्से करने हैं। 7वां हिस्सा जो है ना वो सिलेक्ट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? हमारा रिक्वायर्ड पोजीशन है, जो कि यहाँ पे क्या बनेगा? 7/8 बनेगा। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। -1/3। अभी अगर इसको भी आप देखें तो ऊपर नंबर छोटा है और नीचे बड़ा है, तो ये 0 और -1 के दरमियान में आएगा। 0 और -1 के दरमियान में। और यहाँ पे भी देखिए आप टोटल कितने हिस्से बनेंगे? 3। तो आप 0 और -1 के दरमियान में 1 2 और 3 हिस्से कर लिए, और उसमें से सिलेक्शन करनी है किस हिस्से की? एक हिस्से की। तो ये वाला जो हिस्सा है ये 0 और -1 के दरमियान में भी है, और टोटल 3 हिस्से भी हैं, और उसमें से हमने एक हिस्सा सिलेक्ट किया, तो ये क्या बन गया? -1/3 बन गया। अभी हम मज़ीद नेक्स्ट तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। वो है 4 होल 1/2। अभी यहाँ पे आप देखें 4 मुकम्मल हो चुके हैं, 4 होल नंबर हैं। 4 क्रॉस करने के बाद जो 4 और 5 के दरमियान वाला हिस्सा है उसके दरमियान में ये पॉइंट लाई करता है। यानी कि 4 क्रॉस करने के बाद ये आपने क्रॉस कर लिया, 0 से आप चले, 4 क्रॉस करने के बाद जो है नेक्स्ट आपके पास है 1/2। यानी कि 4 और 5 के दरमियान में ये नंबर है, और 4 और 5 के दरमियान में टोटल कितने हिस्से करने हैं? 2, और वो हिस्सा आपने क्या कर लेना है? सिलेक्ट कर लेना है। तो ये जो पॉइंट है ये क्या आप कहलाएगा? 4 होल 1/2। नेक्स्ट पार्ट है -8 स्क्वायर रूट। -8 स्क्वायर रूट अगर हम इसको कैलकुलेटर की मदद से पॉइंट में कन्वर्ट करें तो ये बनता है -2.8। अच्छा, ये याद रखें कि ये जो पॉइंट के बाद हिस्सा होता है ये टोटल 10 हिस्सों में से एक हिस्सा, जो भी हिस्सा है ये वो बनता है। यानी कि अब ये नंबर एक तो माइनस में है, तो 0 से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, और दूसरा ये -2 और -3 के दरमियान में हम टोटल 10 हिस्से करेंगे। तो सेंटर में 5वां हिस्सा होता है, 5 हिस्से हो गए। अब 4 लाइनें यहाँ पे लगाएं, 1 2 3 4 5 हिस्से ही हो गए। 1 2 3 4, तो 5 हिस्से इस तरफ हो गए। ये थोड़ी सी लाइन लंबी कर दें।
अभी हमने -2.8 की सिलेक्शन करनी है, तो -2 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल हिस्से हैं। तो उसमें से हमने सिलेक्शन किसकी करनी है? 8वें हिस्से की। तो ये जो पॉइंट है ये क्या बनेगा? ये बनेगा -8 स्क्वायर रूट। अब इसी तरह हम स्क्वायर रूट 8 करते हैं, जो कि कैलकुलेटर की मदद से हमने कन्वर्ट किया, तो वो बनता है 2.8। अब ये पॉजिटिव है तो 0 से किधर जाएंगे? राइट की तरफ, और ये नंबर 2 और 3 के दरमियान में बनेगा। दरमियान में हमने पॉइंट लगाया तो ये 5 हिस्से हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसमें से हमने 8वां हिस्सा सिलेक्ट करना है। ये 5 हो गए, 6 7, और ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा बनेगा? 8 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं -4 होल 1/2। अब ये -4 और -5 के दरमियान में बनेगा। तो -4 क्रॉस करने के बाद आगे 1/2 है, यानी कि -4 और 5 के दरमियान में टोटल 2 हिस्से हैं, तो 2 हिस्से किए, और ये चूंकि हाफ है तो यही पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? -4 होल 1/2। तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है, जो कि आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अभी नेक्स्ट पार्ट है 1/3। आपको बताया है कि अगर ऊपर छोटा नंबर हो और नीचे बड़ा हो तो वो 0 और 1 के दरमियान में आएगा। टोटल कितने हिस्से कर देंगे? 3, 1 2, और ये 3 हिस्से हो गए, और इसमें से हमने सिलेक्शन कितने हिस्सों की करनी है? 1 हिस्से की। लिहाजा ये आपका जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा? 1/3 कहलाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो है -7/8। तो ये भी 0 और -1 के दरमियान में आएगा, और टोटल हम कितने हिस्से कर लेंगे? 8। दरमियान में अगर रखते हैं तो 4 हिस्से, 1 2 3 हिस्से इधर, 1 2 3 हिस्से इधर। अब टोटल 4 हिस्से बन गए, 4 इस तरफ 4 इस तरफ, टोटल 8 हिस्से बन गए। उसमें से हमने सिलेक्शन करनी है 7वें हिस्से की। तो ये जो पॉइंट होगा ये 7वां हिस्सा है, और ये कहलाएगा -7/8। तो ये हमने रिप्रेजेंटेशन कर दी किस पे? नंबर लाइन पे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, विच इज आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज दैट जस्टिफाई 1 मल्टीप्लाइड बाई y -2 कितना बन जाता है? y -2। यानी कि 1 ऐसा नंबर है कि कोई भी नंबर अगर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो जवाब वही नंबर आ जाता है। तो इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ये नंबर जो है ना एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। कैसे? मैं थोड़ा सा वजाहत करता हूँ। 0.2 को आप लिख सकते हैं 1/5। तो 1/5 और 5 एक दूसरे के क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। 0.2 को आप क्या लिख सकते हैं? मैं यहाँ पे आपको वजाहत करता हूँ। 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/5, और 5 आपके पास मौजूद है तो ये कट जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इस नंबर को, इस तरह की जो प्रॉपर्टी है इसको क्या कहते हैं? कि जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और जवाब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए तो उनको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। थर्ड प्रॉपर्टी, आपके पास एक नंबर x+2 ब्रैकेट में है और y बाहर है। यहाँ पे y पहले आ गया है और x+2 दूसरे नंबर पे चला गया है, सिर्फ आपने तरतीब आगे पीछे की है। तो इस तरह जब a+b बराबर होता है b+a, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ पे एक माइनस में नंबर है और दूसरा प्लस में नंबर है, तो ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, लेकिन कौन से इनवर्स? इसको हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है x प्लस 5 - 1। या बेसिकली आपको 3 नंबर नज़र आ रहे हैं, एक x है, दूसरा 5 है और तीसरा -1 है। और यहाँ पे इनकी तरतीब तीनों की डिफरेंट है। लेफ्ट साइड पे डिफरेंट है, यानी कि x प्लस 5 ब्रैकेट में है, 1 बाहर है, और दूसरी तरफ आप देखते हैं तो x बाहर है और 5 - 1 ब्रैकेट में है। तो इस तरह के जब 3 नंबर होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। इसका लास्ट पार्ट -3 और ब्रैकेट में 2 - y है, तो -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ, 2 के साथ किया तो -6 बन गया, और -3 को -y से किया तो +3y बन गया। अब ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो और प्लस माइनस भी हो, यहाँ पे देखें आप क्या है, मल्टीप्लिकेशन और अंदर जो ब्रैकेट में है वहाँ पे प्लस या माइनस में से कोई सिंबल हो, इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन x लेस देन 0। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने इस ज़ीरो पे आपने सर्कल लगाना है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ अंडर कंसिडरेशन जो है वो 0 है। अब आपने यहाँ पे खड़े होके आपने ये सोचना है कि आपने लेफ्ट की तरफ जाना है या राइट की तरफ। x लेस देन 0 है, तो लेस देन का मतलब है ये नेगेटिव है, तो आपने यहाँ 0 पे खड़े होकर किधर जाना है? लेफ़्ट की तरफ जाना है। और कहाँ तक जाना है वो लिमिट तो गिवन नहीं है, तो लेफ़्ट की तरफ जितना आप जा सकते हैं, जितना आपने नंबर लाइन मैक्सिमम कर सकते हैं, वो शो करेगी कि ये क्या है, ये सारे नंबर किस में आते हैं? x लेस देन 0, यानी कि 0 पॉइंट ऑफ अंडर कंसिडरेशन है, और उसके लेफ़्ट वाले सारे पॉइंट आएंगे जो हमारे पास कंडीशन है x लेस देन 0। तो ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन होगी। अभी 2 पॉइंट अंडर कंसिडरेशन है, एक -3 है, ये आ गया, और दूसरा +3, और उन दोनों के दरमियान में जितने नंबर हैं, यानी कि ये सारे नंबर जो कि -3 और 3 के दरमियान में है। अब सवाल ये है कि क्या -3 शामिल होगा या +3 शामिल होगा? जी नहीं। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन होता तो फिर ये शामिल होता, लेकिन अभी दोनों में इक्वल का साइन नहीं है, लिहाजा ये दोनों नंबर -3 भी और +3 भी शामिल नहीं है। अभी नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू -8, पॉइंट ऑफ अंडर कंसिडरेशन -8 है, यहाँ पे आपने सर्कल लगाया। अब इससे बड़े नंबर चाहिए, तो याद रखें जब भी आपको बड़े नंबर चाहिए तो आप वहाँ उस पॉइंट पे खड़े होकर आप राइट की तरफ जाते हैं, तो आप राइट की तरफ आपने लाइन लगा दी, और ये लाइन आपने एक्सटेंड कर दी और एरो हेड लगा दिया कि इससे आगे वाले भी सारे नंबर शामिल हैं। अभी फिर वही सवाल कि क्या -8 शामिल है? जी बिल्कुल शामिल है, क्योंकि नीचे इक्वल का साइन भी मौजूद है, लिहाजा हम क्या करेंगे, इसको ऐसे फिल कर देंगे। ये शो करता है कि -8 भी शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल है वो है x ग्रेटर दैन 0। तो 0 पे आपने खड़े होना है, और ग्रेटर दैन है तो इसका मतलब है आप फिर राइट की तरफ जाएंगे, और कहाँ तक जाएंगे लिमिट गिवन नहीं है, लिहाजा आप एरो हेड लगा दें। तो ये शो करता है कि x जो है ना वो क्या है, ग्रेटर दैन 0 है। अच्छा नेक्स्ट, x लेस दैन -3। तो -3 पे आपने सर्कल बनाया, और लेस दैन है तो इसका मतलब है आप किधर जाएंगे, लेफ़्ट की तरफ, और एरो हेड लगा के ये आप इसको मुकम्मल कर दें। नेक्स्ट है -4 और +4, दो लिमिट्स गिवन है। -4 पे आपने सर्कल लगाया, और +4 पे भी सर्कल लगाया, तो इन दोनों के दरमियान में जितने भी पॉइंट हैं वो सारे शामिल हैं। -4 शामिल नहीं है, जबकि +4 शामिल है, क्योंकि यहाँ पे नीचे आप देखें तो इक्वल का साइन मौजूद है। तो ये आपका पार्ट नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी एंड
inequality of real numbers that justifies the statement. पहला पार्ट है 9x इज इक्वल टू 9x, दो नंबर आपस में बराबर हैं, यानी कि एक नंबर है और उसी का रिफ्लेक्शन है दूसरा भी 9x। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जिसमें दो नंबर सेम होते हैं इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे x+2 बराबर है y के और y बराबर है 2x-3 के। इनके पहला नंबर दूसरे के बराबर है और दूसरा तीसरे के बराबर है, तो इसका मतलब है पहला दूसरे के बराबर है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आप देखें 2x+3 इज इक्वल टू y, तो y जो है ना वो बराबर है 2x+3, दोनों नंबर आपस में बराबर हैं लेकिन सेम नहीं है। अगर सेम होते हैं तो फिर क्या होती है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अगर दो नंबर आपस में बराबर हैं तो फिर क्या होगा? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है 3 इज लेस देन 4, देन -3 इज ग्रेटर देन -4। आपने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया, -3 को भी -1 से तो कितना बन गया? -3। 4 को भी -1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 बन गया। लेकिन याद रखें जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। यहाँ पे कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के साथ, इसलिए प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। टू एक्स प्लस टू डब्ल्यू इजिकल टू पी बराबर है 50। इसका मतलब है 2y प्लस 2w इजिकल टू 50। पहला नंबर दूसरे के बराबर, दूसरा तीसरे के बराबर, तो पहला किसके बराबर होगा? तीसरे के। और ये ऊपर प्रॉपर्टी यूज हो गई है यहाँ पे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इसका छठा पार्ट करते हैं। इफ 2 इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 9, इट मीन्स 2 इज लेस देन 9। यानी कि पहला नंबर दूसरे से छोटा है, दूसरा तीसरे से छोटा है, तो पहला तीसरे से छोटा होगा। ये भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी। इसका लास्ट पार्ट -18 लेस देन -16, तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 इज ग्रेटर देन। अब आपने किया ये है कि 1/2 -1/2 से, यानी कि दोनों नंबर्स को -18 को भी और -16 को भी किससे मल्टीप्लाई किया? -1/2 से, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई किया? -1/2 से। तो माइनस माइनस प्लस ये 9 बन गया, और याद रखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो 8 बन गया। 9 इज ग्रेटर देन, तो जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। ये यहाँ पे भी बात की है। 3 इज लेस देन 4, इट मीन्स -3 इज ग्रेटर देन -4, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे भी जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो कौन सी हुई है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 1.1 इख्तिताम पजीर हुई। आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हर एक्सरसाइज की वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। जज़ाकल्लाह।